सर जी कि FIR 5 होते हैं सर। इनमें जो सबसे पहला जो वाक़या हुआ, ये बंदा, इस पे 5 FIR दर्ज है। लास्ट तो गाड़ी की है, उसने गाड़ी छीन लिया बंदे से, ड्राइवर से। इनमें से सर उसने घर पे भी फायरिंग किया है सर जी, हमारे घर पे। और फायरिंग ऐसे मौके पे किया कि जब हमने छापा मारा कोठे से, छापे के जाने के बाद फौरन उन लोगों ने छापे पे भी गोलीबारी बरसाई की, और उसके बाद डायरेक्ट आके हमारे घर पे भी बरसाई सर। नहीं, गाड़ी तो लास्ट FIR में दर्ज है। ये हमारा भाई को मारा था, 3 बंदों ने इधर कोयटा में मारा था। ये पहला FIR इधर हम लोगों ने कोयटा में काटा है, भूसा मंडी में, खालिक शीत थाने में काटा है। फिर इन लोगों की जो हम लोगों ने गिरफ्तारी के लिए छापा ले गया, फिर इन लोगों ने उस छापे की बरअक्स हमारे घर पे आ गया। रात को 2 बजे या 3 बजे हमारे 2 टुकड़े उसने खराब किया, नकारा बनाया। दूसरा इसी जो हमारा ट्यूबवेल खराब किया, फिर हम लोग आगे जिला कलाब्दुल्ला में FIR कटवाया, दूसरा FIR कलाब्दुल्ला में। फिर ये लोग जो छापा लगाया लिवीज वालों ने खुद इतला दिया कि भाई निकलो इससे। जो कोयटा से पुलिस हमारे साथ गया, वो पुलिस वाला तो बलोच थे, उसने कहा था कि भाई मुझे तो और नहीं समझ आया। वो लिवीज वाला ने कहा था कि जाओ भागो, इस तरह पश्तो में बोल रहा था। तो ये जो छापा आ गया, इन लोगों ने ट्यूबवेल खराब किया। फिर हम लोगों ने जो दूसरा FIR कटवाया ट्यूबवेल के खिलाफ, जो हमारा ट्यूबवेल को नकारा बनाए, कलाब्दुल्ला में FIR कटवाए। ये लोग फिर जो छापा लगाए कि भाई इसको गिरफ्तारी हुआ, ये लोग आ गया, जो छापा गया, छापे से आधा 1 घंटा बाद ये लोग आ गया हमारे घर पे फायरिंग करवाए। फिर जो मैंने फायरिंग वो फिर तीसरा FIR कटवाया, ये लोग आ गया, जो फिर छापा आया था, फिर ये लोग नहीं थे, तो लिवीज वाला इतला देता था कि भाई आज हम लोग आ रहे हैं, आप लोग निकलो। तो फिर इन लोगों ने फिर क्या किया, तो फिर घर पे आ गया हमारा, जो तकरीबन 2 या 2.5 किलोमीटर हमारे पाइप जो हम लोग पानी ले गया बागात के लिए, वो पाइप रात को 2-3 4 फुट पे काटा था। हमारा वो जनरेटर को ले गया। फिर हम लोगों ने FIR कटवाया। 1 वाकया नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है। अफसोस की बात, ये उसका ये वो मालिक सरदार साहब सिर्फ इस वजह से ये हम लोगों के साथ कहता है कि ये मुलजिम जो है ये इसका प्राइवेट गनमैन है, लेकिन अब ये हमारे कौम का है। अफसोस की बात ये है कौम का है, लेकिन अब्दुल मालिक साहब दूसरे कौम का है। हमारा नुसरत हमारा सरबराह है, मैं भी मानता हूँ कि हमारा सरबराह है, हमारा नुसरत कौम का सरबराह है। लेकिन हमारा गिला शिकवा ये है कि ये इस मुलजिम का सरपरस्ती अब्दुल मालिक साहब करता है। अफसोस है सर, हमारा नहीं करता है। हमारा इससे गिला है, पहले हमारा सरबराह था, अब नहीं है। अब मैं नहीं मानता हूँ, इस वजह से नहीं मानता हूँ कि ये उसका सरपरस्ती करता है, हमारा नहीं करता, हमारा बात नहीं सुनता है। ये एक मिनट शीशन की सभी FIRों का केस लगवाया, परसों लगवाया उसने। 2 दिन पहले शीशन पे हम लोग गया कलाब्दुल्ला, शीशन ने उसको DPO को भी बुलाया। अभी तो पहले तो वो लिवीज में था, वो अभी लिवीज तो पुलिस में जम हो गया। फिर SHO को भी बुलाया, उसने कहा था हमको टाइम दो। फिर हम लोगों ने इसको बोला था, फिर वो DPO ने कहा था कि यार ये लोग तो जिला चमन FIR कलाब्दुल्ला में दर्ज हुआ है, हम गिरफ्तारी नहीं कर सकते। मैं ये प्रूफ देता हूँ कि बंदा अभी भी चमन में है। आज सुबह भी हमें इत्तला मिला है कि बंदा चमन में घूम रहा है, अभी भी है। लेकिन जब हम चमन जाते हैं, चमन वाले बोलते हैं कि इसकी FIR कलाब्दुल्ला में हुआ है। जब हम कलाब्दुल्ला जाते हैं, बोलते हैं कि बंदा चमन में, हम नहीं पकड़ सकते इसको। अभी हमको तकरीबन ये 25 तारीख को ये वाक़या हुआ है। ये मुलजिम है सरदार साहब के साथ फिर ये वीडियो में आप खुद देखो, ये जो कलाशियन साहब उठा रहे, ये मुलजिम है, ये सरदार साहब के अभी भी इसके साथ है। ये 2 दिन पहले का वीडियो है, इसने झूठ का कोई लेकिन हम लोग जो डिप्टी कमिश्नर के पास गया चमन, वो बोलता है यार मैंने तो मुलजिम का वो लगाया, वो जिले चमन में नहीं, अभी तक नहीं, अभी तक सुनता नहीं, वो जिले चमन में नहीं, अभी तक नहीं, अभी तक सुनता नहीं। आते मौजू की तरफ। आज की हमारा इनवान है प्रेस कॉन्फ्रेंस बरखिलाफ रिसालदार अब्दुल मालिक, स्पीकर SBI असम्बली कैप्टन अब्दुल खालिक के भाई।
جناب علی پرنس کانفرنس برخلاف عبدالمالک برائے غیر قانونی سرپرستی برائے ملزمان. نمبر 1 محمد سلیم ولد محمد یوسف وغیرہ. نمبر 2 سیب خان ولد محمد ولی عرف طالب حاضر سروس ملازم پولیس ضلع چمن میں ہو کر کیپٹن عبدالخالق اسپیکر کے گنمین بھی سرکاری کی طرف سے. نمبر 3 محمد صدیق وغیرہ. نمبر 4 عصمت اللہ ولد محمد یوسف. سائل محمد کو ولد حاجی محمد خان کو میں چکزائی احمد خان زائی سکنہ برگئی دوبندی کا مستقل باشندہ ہو، محنت مزدوری کرتا ہو اور قانون کا تابعدار شہری ہو. یہ کہ من سائل محمد کو ولد حاجی محمد خان کو میں چکزائی نے مورخہ 23/2/2025 کو لیویز دوبندی میں FIR نمبر 4/2025 بجرم 149 147 427 اور 392 کے تحت برخلاف ملزمان محمد سلیم ولد محمد یوسف وغیرہ کے خلاف درج رجسٹر کروائے، لیکن اب تک محمد سلیم وغیرہ گرفتار نہ ہو سکے ہیں کیونکہ ملزمان اسپیکر صوبائی اسمبلی کیپٹن عبدالخالق کے بھائی رسالدار عبدالمالک پولیس ملازم کے پرائیویٹ گنمین ہیں. نمبر 2 یہ کہ حال ہی میں امین اللہ ولد حاجی محمد خان کو میں چکزئی احمد خان زئی نے مورخہ 25/11/2025 کو لیویز تھانہ چمن میں مقدمہ نمبر FIR 111/2025 پر جرم 392 398 برخلاف محمد سلیم ولد محمد یوسف. نمبر 2 سیب خان ولد محمد ولی عرف طالب وغیرہ کے خلاف ڈکیتی بابت گاڑی چمن شہر میں درج رجسٹر کروائے، لیکن تاحال کوئی ملزم گرفتار نہ ہو سکا کیونکہ ملزم صاحب خان پولیس ملازم اسپیکر عبدالخالق کے گنمین ہے اور محمد سلیم وغیرہ اسپیکر کے بھائی رسالدار عبدالمالک کے پرائیویٹ گنمین ہے، اور کوئی بھی ادارہ اسپیکر صوبائی اسمبلی کیپٹن عبدالخالق اور اس کے بھائی رسالدار عبدالمالک کے گھر پر چھاپے مارنے کے لیے تیار نہیں ہے. نمبر 3 یہ کہ ملزمان محمد سلیم وغیرہ کے خلاف مختلف تھانوں میں اب تک تقریباً 5 FIR رجسٹر ہوئے ہیں، لیکن تفتیشی آفیسر نے رسالدار عبدالمالک اور اسپیکر عبدالخالق اچکزئی کے گھر سے ملزمان کو گرفتار کرنے سے قاصر ہے، جبکہ ملزمان کے خلاف سنگین جرم کے مقدمات درج رجسٹر ہے. نمبر 4 یہ کہ ملزمان محمد سلیم وغیرہ واردات کرنے کے بعد رسالدار عبدالمالک اور اسپیکر صاحب کے گھر چلتے جاتے ہیں، یعنی کہ جب بھی واردات کرتے پھر واپس وہاں چلتے اسپیکر صاحب کے گھر چلتے ہیں. نمبر 5 یہ کہ مدعا پارٹی نے اب تک قانون کی پاسداری کرتے ہوئے ہر دروازے کو کھٹکھٹایا، لیکن تاحال کوئی قانونی چارہ جوئی نہیں ہوئی ہے. نمبر 6 یہ کہ آج کے بعد ملزمان محمد سلیم وغیرہ کو غیر قانونی سرپرستی جو رسالدار عبدالمالک اور کیپٹن عبدالخالق کی طرف سے حاصل ہے، اس سرپرستی نے مدعا پارٹی کو اتنا مجبور کیا کہ سوائے سڑک یا روڈ کوئٹہ ٹو چمن کو بلاک کرنے کے سوا میرے پاس کوئی راستہ نہ بچائے. نمبر 7 یہ کہ محمد کو بالخصوص وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی صاحب. نمبر 2 جناب چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ. نمبر 3 چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان. نمبر 4 جناب DG ISI. نمبر 5 DG IB. نمبر 6 جناب IG پولیس بلوچستان. نمبر 7 جناب IG IPC. نمبر 8 جناب کور کمانڈر بلوچستان. نمبر 9 جناب چیف سیکرٹری حکومت بلوچستان کو کوئٹہ اور محترم وزیر اعظم پاکستان اور آرمی چیف پاکستان سے مدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ میرے ساتھ انصاف کیا جائے، ورنہ کوئٹہ ٹو چمن روڈ بلاک کرنے پر اب مجبور ہے. آخر میں 2-3 اور گزارش ہے، وہ یہ ہے کہ یہ محترم رسالدار عبدالمالک جو کہ ہمارا قومی سربراہ بھی ہے، جو کہ اچکزئی قوم سے تعلق رکھتے ہیں، ہم خود اس کے قوم سے تعلق رکھتے ہیں، ہم بھی اچکزئی نصرت علیزئی قوم سے تعلق رکھتے ہیں. ہم ان سے متبارک گزارش کرتے ہیں کہ جناب علی آپ سے التجا ہے کہ اس بندہ جو کہ محمد سلیم ہے، جو کہ اس کے ساتھ پرائیویٹ گن مین ہے، ہم اس سے گلہ بھی کرتے ہیں کہ مہربانی کر کے ہمارے ساتھ اس معاملے پہ ہمارے ساتھ اس بندے کو بٹھائے، غور سے بٹھائے، کیونکہ یہ اس کا پرائیویٹ گن مین ہے. تقریباً اس گن مینی کی خاطر اس نے ہمارے ساتھ یہ معاملے شروع کیے، جو کہ اس کی سرپرستی اس کو حاصل ہے عبدالمالک صاحب کی. نمبر 2 تقریباً 5 FIR ہوئے ہیں، ان میں سے تقریباً 3 چھاپے ہوئے ملزمان پہ،
इन मुलजिमान को इतनी सरपरस्ती हासिल है कि जब भी हम छापे लगाते हैं उधर मारते हैं तो उनको ऑलरेडी किसी न किसी सोर्स से उनको इतला मिलती है कि छापे आते हैं, खासकर लिविज फोर्स को मिलते हैं, ये इतला मिलते हैं, जो कि अभी तक हमने मुलजिमान को नहीं पकड़ा है किसी भी इदारे के जरिए। नंबर 3 बात यह है कि 1 तारीख को 2 तारीख को हम डीसी साहब चमन उनसे हमने रबिता किया। 25 तारीख को ये वाक़या आया गाड़ी का, हमने उसी वक्त भी रबिता किया। फिर कल 1 तारीख को रबिता किया, 2 तारीख को रबिता किया। कल तकरीबन 4 बजे के आसपास हमने उसके साथ रबिता किया। डीसी साहब ने खुद बोला कि मैं बीमार हूँ, हॉस्पिटल में एडमिट हो, लिहाजा मैं आज नहीं आ सकता, फिर देखेंगे। लेकिन आज तकरीबन 3 बजे को डीसी साहब ने खुद कुली की छड़ी लगाया चमन में, क्योंकि कल बोल रहा था कि मैं एडमिट हो। यानी कि वो लोग इतने बेबस हो गए, डीसी साहब, एसी साहब, बाकी जितने भी जिम्मेदार है, सब के सब इतने डिप्रेस हो गए कि वो हमारी बात नहीं सुन सकते हैं। हमको कभी किसी पे हवाले देते, कभी डीसी साहब पे हवाले देते, कभी कोई एसी साहब पे हवाले देते हैं। लिहाजा हम मजबूर हैं कि इधर आके प्रेस क्लब कोटा में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दर्ज करते हैं कि वज़ीर-ए-आला साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, बाकी जितने भी जिम्मेदार हैं इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें मजबूर ना कर कि कल हम नए शहरों को बुला करें। सर जी कि FIR 5 होते हैं सर। इनमें जो सबसे पहला जो वाक़या हुआ, ये बंदा, इस पे 5 FIR दर्ज है। लास्ट तो गाड़ी की है, उसने गाड़ी छीन लिया बंदे से, ड्राइवर से। इनमें से सर उसने घर पे भी फायरिंग की है सर जी, हमारे घर पे। और फायरिंग ऐसे मौके पे किया कि जब हमने छापा मारा कोठे से, छापे के जाने के बाद फौरन इन लोगों ने छापे पे भी गोलीबारी बरसाई की, और उसके बाद डायरेक्ट आके हमारे घर पे भी बरसाई। नहीं, गाड़ी तो लास्ट फायर में दर्ज है। ये हमारा भाई को मारा था, 3 बंदों ने इधर कोयटा में मारा था। ये पहला FIR इधर हम लोगों ने कोयटा में काटा है, भूसा मंडी में, खालिक शीर थाने में काटा है। फिर इन लोगों की जो हम लोगों ने गिरफ्तारी के लिए छापा ले गया, फिर इन लोगों ने उस छापे की बरअक्स हमारे घर पे आ गया। रात को 2 बजे या 3 बजे हमारे 2 टुकड़े उसने खराब किया, नकारा बनाया। दूसरा इसी जो हमारा ट्यूबवेल खराब किया, फिर हम लोग आगे जिला कलाब्ला में FIR कटवाया, दूसरा FIR कलाब्ला में। फिर ये लोग जो छापा लगाया लिविज वालों ने खुद इतला दिया कि भाई निकलो इससे। जो कोयटा से पुलिस हमारे साथ गया, वो पुलिस वाला तो बलोच थे, उसने कहा था कि भाई मुझे तो और नहीं समझ आया। वो लिविज वाला ने कहा था कि जाओ भागो, इस तरह पश्तो में बोल रहा था। तो ये जो छापा आ गया, इन लोगों ने ट्यूबवेल खराब किया। फिर हम लोगों ने जो दूसरा FIR कटवाया ट्यूबवेल के खिलाफ, जो हमारा ट्यूबवेल को नकारा बनाए, कलाबला में FIR कटवाए। ये लोग फिर जो छापा लगाए कि भाई इसको गिरफ्तारी हुआ, ये लोग आ गया, जो छापा गया, छापे से आधा 1 घंटा बाद ये लोग आ गया हमारे घर पे फायरिंग करवाए। फिर जो मैंने फायरिंग वो फिर तीसरा FIR कटवाया, ये लोग आ गया, जो फिर छापा आया था, फिर ये लोग नहीं थे तो लिविज वाला इतला देता था कि भाई आज हम लोग आ रहे हैं, आप लोग निकलो। तो फिर इन लोगों ने फिर क्या किया, तो फिर घर पे आ गया हमारा, जो तकरीबन 2 या 2.5 किलोमीटर हमारे पाइप जो हम लोग पानी ले गया बागात के लिए, वो पाइप को रात को 2-3 4 फुट पे काटा था। हमारा वो जनरेटर को ले गया। फिर हम लोगों ने FIR कटवाया। 1 वाकया नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है। आपसे उसकी बात ये उसका ये वो मालिक सालदार साहब सिर्फ इस वजह से ये हम लोगों के साथ कहता है कि ये मुलजिम जो है ये इसका प्राइवेट गनमैन है, लेकिन अब ये हमारे कौम का अफसोस की बात ये है कौम का है, लेकिन अब्दुल मालिक साहब दूसरे कौम का है। हमारा नुसरत हमारा सरबराह है, मैं भी मानता हूँ कि हमारा सरबराह है, हमारा नुसरत कौम का सरबराह है। लेकिन हमारा गिला शिकवा ये है कि ये इस मुलजिम का सरपरस्ती अब्दुल मालिक साहब करता है। अफसोस है सर, हमारा नहीं करता है। हमारा इससे गिला है, पहले हमारा सरबराह था, अब नहीं है। अब मैं नहीं मानता हूँ, इस वजह से नहीं मानता हूँ कि ये उसका सरपरस्ती करता है, हमारा नहीं करता, हमारा बात नहीं सुनता है। ये एक मिनट शीशन की सभी फायरों का केस लगवाया, परसों लगवाया उसने। 2 दिन पहले शीशन पे हम लोग गया कलाब्दुल्ला,
शेषन ने उसको डीपीओ को भी बुलाया। अभी तो पहले तो वो लिविज में था, वो अभी लिविज तो पुलिस में जम हो गया, फिर एसएचओ को भी बुलाया। उसने कहा था हमको टाइम दो। फिर हम लोगों ने इसको बोला था, फिर वो डीपीओ ने कहा कि यार ये लोग तो जिला चमन में एफआईआर के अब्दुल्ला में दर्ज हुआ है, हम गिरफ्तारी नहीं कर सकते। मैं ये प्रूफ देता हूँ कि बंदा अभी भी चमन में है। आज सुबह भी हमें इतला मिला है कि बंदा चमन में घूम रहा है, अभी भी है। लेकिन जब हम चमन जाते हैं, चमन वाले बोलते हैं कि इसकी एफआईआर किला अब्दुल्ला में हुआ है। जब हम किला अब्दुल्ला जाते हैं, बोलते हैं कि बंदा चमन में, हम नहीं पकड़ सकते इसको। अभी अभी हमको तकरीबन ये 25 तारीख को ये वाकया हुआ है। ये मुलजिम है रसालदार साहब के साथ फिर रहे। ये वीडियो में आप खुद देखो, ये जो कलाशियन साहब उठा रहे, ये मुलजिम है, ये रसालदार साहब के अभी भी उसके साथ है। ये 2 दिन पहले ये का कब वीडियो की है, वीडियो है? इसने झूठ का कोई लेकिन हम लोग जो डिप्टी कमिश्नर के पास गया चमन, वो बोलता है यार मैंने तो मुलजिम का वो लगाया, वो जिले चमन में नहीं। नहीं, अभी तक गाड़ी नहीं, बरामद नहीं, गाड़ी अभी कोई तक सुनता नहीं।